नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सबसे पहले बात बड़ी खबर की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। बेहद खास ये मुलाकात। शिवराज सिंह ने कहा कि जो काम दिया जाएगा उसे करूंगा, मैं कहां रहूं कभी नहीं सोचता। बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। जेपी नड्डा जी के साथ नई भूमिका को लेकर चर्चा हुई। शिवराज सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा हुई है, लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मोहन यादव को सहयोग करता रहूंगा। तो मुलाकात जेपी नड्डा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेहद खास इस मुलाकात को माना जा सकता है। नई जिम्मेदारी को लेकर भी चर्चा हुई होगी। साथ ही साथ आखिर क्या भूमिका उनकी रहेगी उस पर भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो पार्टी संगठन तय करेगा वो ही भूमिका में मैं नजर आऊंगा। और वहीं मंत्रिमंडल को लेकर जो लगातार मंथन चल रहे हैं, बोला उस पर भी हमारी चर्चा हुई है विस्तार से। जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और साथ ही साथ सीएम मोहन यादव को भी हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, ये भी बातें उनके द्वारा कही गई। सहयोग करता रहूंगा। आपकी मुलाकात हुई है पार्टी अध्यक्ष से, क्या कुछ चर्चाएं रही आपके रोल को लेकर? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे, तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी और आप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। अब किस तरह की भूमिका रहेगी ये सब निर्भर करेगा केंद्र पर, संगठन पर और पार्टी पर। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका रुख कर लेते हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात बेहद खास तो देखिए पहले ही मानी जा रही थी। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। आखिर इसके क्या मायने हैं?
जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के उन्हें जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी, पार्टी उनके कार्यक्रम तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब अगर इसके हम मायने देखें तो निश्चित तौर पर वे केंद्र में अब उन्हें लाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रवास होगा वो दक्षिण भारत में प्रवास होगा। तो निश्चित तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति से निकल करके वो केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं, केंद्र के संगठन की राजनीति में वो आ सकते हैं, क्योंकि संगठन जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्हें जिम्मेदारी दे सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हमने शिवराज सिंह चौहान से यह पूछा कि क्या वो केंद्र में आएंगे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपसे मिलते जुलते रहेंगे। तो अब हम इसके ये मायने जरूर निकाल सकते हैं कि उन्हें केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर हम बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा मिशन में यात्रा के तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश में निकाला जा रहा है। केंद्र की हमने बात कर ली, राज्य की भी थोड़ी सी जानकारी हम शैलेंद्र से ले लें। शैलेंद्र, बेहद खास मुलाकात, चूंकि परिणामों के बाद ये मुलाकात हुई है, दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कितनी खास? और उन्होंने ये भी कहा कि जो है लगातार जो पेच फंसा हुआ है मंत्रिमंडल को लेकर, उस पर भी चर्चा हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है शिवराज सिंह से सलाह लेना, क्योंकि लंबे वक्त तक वो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें पता है कौन कैसा काम करेगा, किसके हाथ में कैसा विभाग देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, लंबा अनुभव है, 16.5 साल के लगभग वो मध्य प्रदेश मुखिया के तौर पर उन्होंने काम किया और वो जानते हैं हर एक नेता की तासीर, उनको मालूम है कि किस विधायक की क्या काबिलियत है और किसका कहाँ उपयोग है। यही कारण है कि अपनी भूमिका को लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट का गठन होना है और उस गठन में कौन कौन लोग हैं जो उनके साथ सिपहसालार बनकर आगे जाएंगे, इसको लेकर भी अहम चर्चा उनसे की गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, 3 दिसंबर के बाद से लगातार मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है। हमेशा ये कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कल भी ये लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कल शाम को हो सकता है, लेकिन उसको फिलहाल टाल दिया गया। अब अगला मंत्रिमंडल कब गठित होगा इसकी अभी किसी के पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना और उनसे पूछना कि आखिर किस तरह की यानी राय मशवरा उनसे लेना, तो ये बताता है कितना चिंतन और मंथन के बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और बहुत ही विश्वस्त और बहुत ही काम करने वाले जो चेहरे हैं उनको इसमें स्थान मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका, शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। पर लगातार आप बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। सीएम बनने के बाद एक्शन में डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। नगरीय प्रशासन विकास विभाग की समीक्षा बैठक है। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन ने निर्देश दिए हैं नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था सुधारें, कंपाउंडिंग बिल्डिंग परमिशन को सरल करें। सीएम ने बैठक में नाराजगी जताई है, वहीं राशि अन्य मद में खर्च करने पर नाराजगी उनके द्वारा जताई गई। विधानसभा परिसर के चैम्बर में ये बैठक हुई, जिसे बेहद खास कहा जाता है, क्योंकि अब जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से कहीं ना कहीं एक्शन में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं और अचानक से कई जगह पर पहुंच भी रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इसी बीच जो है उन्होंने समीक्षा बैठक की, नगरीय प्रशासन विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कई सारे निर्देश जो हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक्शन में नजर आ रहे हैं, जैसे ही कुर्सी संभाली है डॉक्टर मोहन यादव ने तब से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब कहीं ना कहीं जो बैठक उन्होंने ली है नगरीय प्रशासन विभाग की, तो स्थितियां बहुत सारी बदलती हुई नजर आएंगी, निर्देश बहुत सारे दिए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से मुख्यमंत्री का पद डॉक्टर मोहन यादव ने संभाला है तब से लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। जब वे उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, राजधानी भोपाल में रहते हैं तो हमीदी अस्पताल सहित तमाम जो व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त करने के लिए वो लगातार निरीक्षण करते हैं। और आज चूंकि वो विधानसभा परिसर में और विधानसभा परिसर में 3 प्रमुख विभागों की बैठक वो अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। पहली नगरीय प्रशासन की जो बैठक अभी चल रही है उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई है, जो बात सामने निकल कर आई है कि उन्होंने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो नगरीय
निकाय हैं उनकी जो आय है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से उस आय को बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम होने चाहिए। इसके अलावा भवन अनुमति हो या दूसरी अन्य जो अनुमतियां हैं उनके सरलीकरण पर उन्होंने जोर दिया कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक व्यक्ति कोई आवासीय परिसर या फिर कमर्शियल हाउस जब कमर्शियल स्पेस जब तैयार करता है उसको लेकर तमाम जो बाधाएं उसको होती है, अलग अलग जगह से उसको परमिशन लेना पड़ती है, तो ऐसे में एक एकजाई तरीके से परमिशन मिले, इस दिशा में काम किया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नगरीय प्रशासन विभाग की जो राशि आवंटित की गई थी उसको दूसरे मद में खर्च करने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो ये माना जाए कि अब डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब ग्रामीण विकास और आवास की बैठक भी वो करेंगे, इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो देखना होगा कि इन बैठकों के बाद भी किस तरह के दिशा निर्देश देते हैं। देखिए, कल भी जब वह हमीदी अस्पताल पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन वो कर रहा है। अगर किसी को कोई निर्देश देते हैं तो उसके पीछे कारण उनका किसी को डांटना नहीं है, बल्कि उनका सीधा तौर पर उद्देश्य है कि जिस काम में आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको आप लोग बखूबी निभाइए, और जो लोग बखूबी नहीं निभाएंगे उन पर सख्ती से पेश आने की बात भी उन्होंने कल कही थी। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत ही एक्शन में है क्योंकि सीएम नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं उनमें भी बदलाव हमें आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र।